हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेट शीट एट अ पॉइंट नियर इट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, प्लेन शीट हमारे पास है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो शुरू करते हैं कि आप इसे एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए ये प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे थोड़ा सा देख के जाइए। तो आप शुरू करेंगे क्या लिख के, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ये आंसर रहेगा। इसे अंडरलाइन करके आपको सबसे पहले लिखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पता रहे कि आपने इसमें क्या किया है। ठीक है, अब आ जाइए इसे करना कैसे। सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक प्लेट लीजिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, इसे हम साइड से ऐसा करके रखते हैं ताकि इससे ये पता चले कि ये इन्फिनिटी सीट है। ठीक है, ऊपर तक जा रही है। उसके बाद इसे यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगी, तो ऐसा हमारा क्या है, इस पर चार्ज है ये। ठीक है, तो आप इसे चार्ज को ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, कोशिश किया करें कि जो आपके डायग्राम्स हैं वो आपके स्केल्स के साथ बने। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसमें एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। अब एक तो हो गया ये इसका ये वाला पार्ट जिसमें मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, ये इसका क्या है, कर्व सरफेस है। तो एक जगह पे हम अगर कर्व सरफेस पे निकाल लें, ठीक है, और एक हम यहाँ पे निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक यहाँ पे निकाल लें इंटेंसिटी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा। ठीक है, तो हमारे लिए 3 पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक कर्व सरफेस पे और 2 हमारे जो यहाँ पे ये वाला एरिया आपको दिख रहा है। तो मैं लेट से इसका नेमिंग शुरू कर देता हूँ। तो आप इसका नेमिंग शुरू कर दीजिए। जैसे मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूँगा। लेट से इसे तीसरा रखते हैं और इसे दूसरा पॉइंट रखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लीजिए। ठीक है, और इसे बोलिए आप ds। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया जिसे हम ds कह रहे हैं, और यहाँ पे भी आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसे आप ds बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपने 3 सरफेस एरिया ले लिए, नेमिंग कर दी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब क्या है, देखिए आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आप एरिया वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा जो एरिया वेक्टर होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो जो ये वाली सरफेस है, ठीक है, तो ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर किधर को होगा, एरिया वेक्टर, इधर को हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें सेकंड वाले सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को ही निकलेगा, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस अगर आपका इस टाइप से है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को निकलेगा, बाहर को। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हमारी ये वाली कर्व सरफेस है इसका परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। तो ये जहाँ पे मैंने एरो बनाया है इधर की तरफ इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में। क्लियर। अब आ जाइए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैसा होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे, टेंजेंट डाल के। ठीक है, किस पे, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी उन पे टेंजेंट डाल के हमें डायरेक्शन पता चलता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है माइनस पे। तो यहाँ प्लस की साइड से जा रहा होगा, तो मतलब इसमें क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी हमारा इधर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। तो आप बोल सकते हैं जो हमारा सेकंड वाला सरफेस एरिया कंसीडर करा था उसमें अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी लाइन में है और एरिया वेक्टर भी हमारा उसी लाइन में है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया। सेम केस हमारा फर्स्ट वाले में भी है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ होगा। तो मतलब जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना डिग्री होगा, 0। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला सरफेस है उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, प्लस से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एरिया वेक्टर इधर है। तो मतलब जो थर्ड वाला केस है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमारा एरिया वेक्टर में क्या है, जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड वाले केस में 90 डिग्री का। क्लियर। अब आ जाइए कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है।
तो ये अगर आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा तो बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आप कहाँ से शुरू कीजिए, ब्लू पेन उठाइए, ठीक है, और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, लेट अ थिन infinity sheet of having charge density किसे बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। लेट cylindrical is a Gaussian surface is ड्रॉन, ठीक है। तो इस पे आप मान लीजिए कि इस पे क्या है, हमारा जो सरफेस चार्ज है वो सिग्मा है, और सिग्मा हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन A होता है। जैसे आपने ये ड्रॉन कर दिया, ये आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या लिखिए कि जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा क्लोज सरफेस से, E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds। अब देखो जो हमारा E डॉट ds है उसके लिए हमारे पास 3 सर्फेसेस है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो E डॉट ds फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए E डॉट ds, और ऐसे ही किसके लिए, थर्ड वाले के लिए, ठीक है, E डॉट ds। क्लियर। तो ये हमारा तीनों के लिए, और अब तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, E ऑफ ds, ठीक है। अब देखिए आपने क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे हटा लेना है, तो आप E डॉट ds, ठीक है, और ये किस में टूटेगा, डॉट प्रोडक्ट कॉस में टूटता है, ठीक है। थीटा को पुट कर दीजिए 0 डिग्री पहले वाले केस में। सिमिलरली आप E डॉट ds को आप हटाएंगे, ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, E डॉट ds कॉस थीटा, और यहाँ पे अगेन थीटा हमारा सेकंड वाले केस में भी 0 डिग्री था, ठीक है, 0 थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या बचा हुआ है, जो E डॉट ds फिर से टूटेगा किस में, E ds कॉस थीटा में, और ये हमारा कौन सा केस है, थर्ड केस है, ठीक है। और थर्ड केस में हमारा थीटा कितना था, तो यहाँ पे सीधे थीटा की वैल्यू लिख लीजिए 90 डिग्री। अब आपको पता है कि 90 थीटा 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बचा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड केस। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे लिखिए जो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज E ds, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है। और सिमिलरली हमारा जो सेकंड केस है यहाँ पे भी आप E ds लिखिए और प्लस, ठीक है, चाहे तो लिखो और नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वाली टर्म हमारी 0 हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो E है उससे बाहर ले लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अंदर बचेगा ds फर्स्ट वाले के लिए, और सिमिलरली आपका सेकंड वाले के लिए E कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर बचेगा ds। अब आपको पता होगा जो हमारा ds होता है ये क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया, और जब हम इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे तो फाइनल में हमारे पास क्या बनेगा, एक एरिया बनेगा। क्या बनेगा, एरिया। तो आप इसे चाहे तो नोट में लिख लीजिए कि जो हमारा ds है उसे इंटीग्रेट करते करते क्या बनेगा, एरिया बनेगा, जो फाइनल में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से E डॉट ds का इंटीग्रेशन हमने a लिख लिया, तो EA प्लस यहाँ से भी मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, EA, ठीक है। अब आपके पास ये क्या था, यहाँ चल रहा था हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ टोटल फ्लक्स की बात कर रहे थे, E ds, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ EA, क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ EA। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाइए नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है। तो गॉसेस लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा E डॉट ds होता है, E डॉट ds होता है, ये किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब हम इसके राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट, ठीक है, कि जो हमारा 2EA है वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और जब ये इसके बराबर है, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो E को आप इधर ही रहने दीजिए, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और A आपने इधर लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट इज़ आवर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज़ Q अपॉन A। अगर एक सिग्मा Q अपॉन A है, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये बचेगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल हो गया, और आप इसे बिल्कुल ब्लैक से बॉक्स में क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो इसका मतलब जो हमारा प्लेन शीट था इन्फिनिटी, उसके कारण इंटेंसिटी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आया वो कितना आया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा, आप इसे एक बार और देख लीजिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
आप इसे ज़रूर लगाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।